द अनमोल हाउस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो मुद्दा देश में गरमाया हुआ है, मैं उस मुद्दे को लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। और ये मुद्दा है जो असम के जो लोग हैं, असम गवर्नमेंट जो एक इस पुराने नियम को जो एक बार फिर से लेकर के लोगों के बीच में आ रही है, उससे पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में हलचल जैसा माहौल है। और राज्य की राजनीति से लेकर के केंद्र की राजनीति तक मामला बहुत गर्म है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो ये मुद्दा है वो क्या है, इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जो असम की सरकार है वो हाल ही में जो 75 साल पुराने कानून है उसका इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया है और करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये मामला जो है वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में इस मामले ने इस मुद्दे को गरमा के देश की सियासत में जो है वो गर्माहट में लाने का काम किया है। तो यह कानून जो है वो नेहरू जी के टाइम पे बना था, उस समय नेहरू जी ने इसको लागू नहीं करा। फिर असम सरकार के पिछले जो मुख्यमंत्री थे उन लोगों ने भी कोशिश नहीं करी इसको लागू करने की, और जिसका परिणाम है अभी देश के सामने आ रहा है। तो अभी की जो सरकार है, हेमंत की जो सरकार है वो इस कानून को लाने के लिए जो है बहुत आतुर है और बहुत परेशान है। तो सबसे पहले हम जो है इस कानून को समझते हैं, इस कानून की बात करते हैं। दोस्तों, इस कानून का जो नाम है वो इमिग्रेंट एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम करके जो ये एक्ट है 1950 के आसपास में आया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IEA भी बोलते हैं। दोस्त, ये जो कानून है वो मार्च 1950 में लागू हुआ था। उस समय में पार्टीशन के बाद जो आसाम में आने वाले अप्रवासी मुद्दे को ध्यान में रखकर सरकार ने इस कानून को पारित किया था। उद्देश्य यह था कि ऐसे लोग जिनकी उपस्थिति राज्य के जनहित या राज्य की अनुसूची जो जाति है या जनजाति समुदायों के हितों को मद्देनजर रख करके, उनको देख करके इस कानून को सरकार ने पारित करने का आदेश दिया था। और इसमें यह था कि जो असम में रहने वाले जो लोग हैं जिनका नकारात्मक सामाजिक प्रभाव है आसपास के समुदायों पे, उसको असम से और साथ ही साथ भारत से निकलने का आदेश दिया गया था। इस बात में पार्टीशन के बाद असम में जो बड़े पैमाने पे पलायन हो रहा था, हालांकि डिजिटल रिकॉर्ड उस समय का नहीं है, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा था कि कानून में उसमें कहा गया, लेकिन उस पर जो कानून जो है वो लागू नहीं हो पाया। सिविल उपद्रव की ऐसी स्थिति के कारण पाकिस्तान में जो लोग आकर के पाकिस्तान से जो लोग आकर के भारत में बस गए, इस कानून का इस्तेमाल लगभग नहीं हो पाया, दशकों तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। असम में बड़े पैमाने पे पलायन होती थी उस समय। हालांकि आज की तरह डिजिटल रिकॉर्ड तो नहीं है कि जिसको मैं या जो मीडिया है वो आपके सामने रख सके, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दबाव उस समय बहुत ज़्यादा था। कानून में यह कहा गया कि ये कानून उन लोगों पर लागू नहीं होता है जो सिविल उपद्रव या ऐसी स्थिति के कारण पाकिस्तान से आकर के और भारत में आसाम में जो बस गए हों। पर इसके बाद ये कानून लगभग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, दशकों तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। अब आते हैं इस बात पे कि असम की सरकार मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में इस कानून को पहली बार वास्तविक रूप से जो लागू करने का काम कर रही है। इसका कारण है कि राज्य में जो अवैध जो प्रवासी सीमांत इलाकों में आबादी जो बढ़ती चली जा रही है, इस प्रभाव को लेकर के जो बड़ी चुनौतियां जो सरकार को सामना करना पड़ रहा है, तो सरकार जो है इस कानून को लाने का जो है प्रयास कर रही है। इसके लिए जो राज्य सरकार है वो एक SOP भी बनाई है, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोल रहे हैं, वो उनका तरीका है कि उसके थ्रू इसको लागू करने का काम करेंगे। दोस्तों, अक्टूबर-नवंबर 2025 में सानिटपुर एक जगह है जो आसाम में है, जिले की जो प्रशासनिक टीम है वो उन लोगों ने वहाँ पे 5 लोगों को नोटिस दिया, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष थी, जिनको एक क्रिमिनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। उन्होंने 24 घंटे के भीतर उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया। हालांकि तुरंत बाद पुलिस ने कहा कि वो लोग अब लापता हैं, उन लोगों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई। संभवतः ये कहा गया कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं नोटिस मिलने के बाद। दोस्तों, इस कानून में ये जो कानून है, इस कानून का जो मुख्य प्रावधान है वो ये है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ये आदेश दे सकती है कि असम या भारत से वो निष्कासित हो जाए या देश या राज्य छोड़ दे। आदेश के उल्लंघन या छिपाने सहायता करने पे जो जुर्म है वो 3 साल तक का कारावास का जो प्रावधान है वो इस कानून के अंदर है। साथ ही साथ ये जो कानून है वो ट्रिब्यूनल प्रक्रिया के बिना भी काम कर सकता है, कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसके अलावा अल्टरनेट तरीका भी सरकार के पास है कि इस ट्रिब्यूनल के जरिए ये काम हो सकता है, यानी कि अचानक कार्रवाई भी हो सकती है बिना जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो किए। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखते हुए जो लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो है बहुत चिंता का विषय है और सरकार जो है इस तरीके से सरकार को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको बाईपास करने का मामला इसमें उठ रहा है। ट्रिब्यूनल या कोर्ट की भूमिका बहुत अहम होती है किसी भी मामले में, आपको पता है। तो इसको बाईपास करने की कोशिश सरकार इस कानून के तहत इसमें प्रोविजन में सरकार कर रही है। साथ ही साथ इसमें मानवाधिकार का भी प्रश्न उठ रहा है कि एक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जाने का आदेश कैसे दिया जा सकता है ह्यूमैनिटी के बेसिस पे। ये बहुत संवेदनशील मामला है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनके पास दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड्स उन लोगों के पास नहीं है, सीमावर्ती क्षेत्र है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको किसी के लिए भी 24 घंटे के अंदर सारे प्रोसीजर को फॉलो करना या अपने आप को प्रूफ करना। साथ ही साथ इसका जो राजनीतिक और सामाजिक जो प्रभाव है ये है कि आबादी उस क्षेत्र की जो है वो संवेदनशील क्षेत्रों में रहती है और इसके कारण उस इलाके का जो दबाव है वो बहुत बढ़ सकता है।
तो दोस्तों ये कानून अगर सफलतापूर्वक उस क्षेत्र में उस राज्य में लागू हुआ तो असम में अवैध प्रवासी जो मामले हैं उसमें बहुत तेजी आ सकती है। राज्य सरकार को यह संभावना मिल सकती है कि वो अपने स्थानीय समुदायों की सुरक्षा को हित में बेहतर तरीके से वो सुरक्षित करने के लिए उस पर वो कानून बनाए। जहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं, वो जो संवेदनशील इलाका है असम जैसा, तो वहाँ पे ये दूसरे राज्यों के लिए, दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए ये उदाहरण बन सकता है। तो दोस्तों इस तरह से असम में इस 75 साल पुराने कानून को फिर से सक्रिय कर दिया है और इस कानून को लेकर के पूरे देश में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक संकेत है राज्य का कि अब पुराने औजारों को भी राज्य जो है वो दोबारा से उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों का सामना जो है वो किया जा सके और उसको फिक्स भी किया जा सके। तो दोस्तों आपका क्या विचार है? क्या यह कदम जो राज्य सरकार जो ले रही है, ये इसका दिशा सही है? क्या हमें जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भरोसा करना चाहिए? नीचे कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।